हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। हम रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हमें आईटीसी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए या नहीं। तो हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम आईटीसी की बात करते हैं तो आईटीसी एक कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस है। मींस कि इस बिज़नेस के कई सारे पार्ट्स हैं या ये बिज़नेस कई सारी वेरियस इंडस्ट्री में कामकाज करता है। तो यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड के मेनली 5 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। अगर आप बात करें तो सिगरेट बिजनेस है पहला, दूसरा आपका एफएमसीजी बिजनेस है, होटल बिजनेस है, एग्री बिजनेस है, पेपर एंड पैकेजिंग बिजनेस में भी आईटीसी कार्यरत है। अगर हम बात करते हैं अब आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस की, तो एफएमसीजी बिजनेस में आईटीसी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 25 या उससे ज़्यादा मदर ब्रांड्स क्रिएट किए हैं और उनके अंदर भी उसने सब डिवीज़न करके उसके छोटे छोटे सब कैटेगरी में भी एंटर किया है। अगर हम आईटीसी के ब्रांड्स की लीडरशिप की बात करें तो देखिए, जो 6 to 7 ब्रांड्स ऐसे हैं आईटीसी के जो 1000+ करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उनमें से अगर आप लीडरशिप की बात करें तो देखिए, ब्रांडेड आटा में आशीर्वाद नंबर 1 है, क्रीम बिस्किट में सनफीस्ट है, स्नैकिंग में बिंगो नंबर 1 है, धूप सेगमेंट में देखें तो आप मंगलदीप नंबर 1 है, नोटबुक्स में देखें तो क्लासमेट है, और अगर नूडल्स की बात करें तो यिप्पी नूडल्स है आफ्टर नेस्ले की मैगी। तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि एफएमसीजी बिजनेस में इतना रुझान जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है और जो रेवेन्यू रन रेट एफएमसीजी बिजनेस से आने वाले में क्या एक्सपेक्टेशन लेकर हम चल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एफएमसीजी बिजनेस की एबिटा मार्जिन की। तो देखिए, अगर आप एफएमसीजी बिजनेस के एबिटा मार्जिन की बात करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 ईयर्स जो आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस का जो एबिटा मार्जिन है वो 2.5% से बढ़कर लगभग 9.5%, 9% के आसपास पहुंच गया है फाइनेंशियल ईयर 2022 तक। अगर आप रीसेंट क्वार्टर की बात करें तो रीसेंट क्वार्टर में ये लगभग 10% के आसपास पहुंच गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप आईटीसी को कंपेयर करते हैं अदर एफएमसीजी बिजनेस के पर्पस से। तो देखिए, अदर जो बिजनेस है एफएमसीजी कंपनियों का, जैसे कि आप अदर कंपनी की बात करते हैं नेस्ले और एचयूएल, तो वहाँ पे जो उनका एफएमसीजी बिजनेस का जो एबिटा मार्जिन है वो लगभग 15 to 20% के आसपास है। तो वहाँ पे उनकी वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा है और उनको वैल्यूएशन जो मिलती है वो थोड़ी सी हाई मिलती है क्योंकि उनका जो एबिटा मार्जिन है एफएमसीजी बिजनेस का वो ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस। तो अब हम बात करेंगे आईटीसी के सिगरेट बिजनेस की। तो सिगरेट बिजनेस का क्या है, यहाँ पे एक गवर्नमेंट का ओवरहैंग रहता है क्योंकि रेगुलेटरी थोड़ी सी गवर्नेंस रहती है, क्योंकि यहाँ पे सिगरेट पे टैक्स बढ़ाए और घटाए जाते हैं, जिस कारण यहाँ पे आईटीसी के स्टॉक पर मेनली निगेटिव सेंटीमेंट बन सकता है इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स बढ़ाती या घटाती है तो उसके ऊपर। देखिए, आईटीसी का जो सिगरेट बिजनेस है वो लगभग 50% रेवेन्यू जनरेट करता है आईटीसी के लिए, लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 3/4 प्रॉफिट, 75% प्रॉफिट जो आईटीसी का है वो सिगरेट बिजनेस से ही आता है। तो लगभग कहीं ना कहीं आईटीसी अभी भी प्रॉफिट के मामले में सिगरेट बिजनेस पर ही डिपेंड है। तो इसलिए आईटीसी को अपने जो एफएमसीजी बिजनेस या अदर जो बिजनेस हैं उसका मार्जिन एक्सपेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये होता है तो आईटीसी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे आईटीसी इन्फोटेक लिमिटेड की, जो कंपनी है जो आईटीसी की एक सब्सिडरी कंपनी है। अगर ये कंपनी की बात करें तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू रन रेट डबल डिजिट में है परसेंटेज ग्रोथ में अगर बात करें, और अगर आप यहाँ एबिटा मार्जिन की भी बात करें तो एबिटा मार्जिन भी लगभग मिड टीयर आईटी कंपनीज़ के बराबर है, जैसा कि यहाँ कंपनी ने मेंशन किया है। तो यहाँ पे देखें, अगर ये कंपनी लिस्ट होती है आने वाले समय में तो एक अच्छा खासा
वैल्यू क्रिएट हो सकता है आईटीसी शेयर होल्डर्स के लिए। अब हम बात करते हैं आईटीसी के मेन जो फंडामेंटल हैं उसके बारे में। देखिए आईटीसी इस समय 26 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो हल्का सा वैल्यू नज़र आता है अगर आप कंपैरिजन करें अदर एफएमसीजी कंपनियों को, क्योंकि यहाँ पे जो एबिटा मार्जिन है वो कहीं ना कहीं अभी बहुत कम है एज़ कंपैरिजन टू अदर लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनियाँ। और अगर आप डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड के मामले में आईटीसी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। अगर आप नंबर ऑफ़ शेयर आउटस्टैंडिंग की बात करें तो ये एक ओवरहैंग हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने कई बार बोनस शेयर प्रोवाइड किए हैं, जिसके कारण जो लिक्विडिटी है स्टॉक की वो काफ़ी बढ़ गई है और सभी के पास लगभग कई लोगों के पास, कई इन्वेस्टर के पास ये शेयर होल्डिंग है। इसलिए कहीं ना कहीं इसकी डिमांड जो है वो इतनी क्रिएट हो नहीं पाती, क्योंकि लिक्विडिटी जो है बहुत ज़्यादा ही है मार्केट में अवेलेबल। और डेट की बात करें तो डेट एकदम नामात्र का है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत छोटा है। तो अब हम बात करते हैं इसकी सेल्स ग्रोथ की, जो हम देखेंगे। देखिए अगर अब सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी लगभग 6 to 7% से रेगुलर अपनी टॉप लाइन बढ़ा रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं रेवेन्यू। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट भी लगभग 8 to 9% के CAGR से बढ़ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है रूरल इंडिया में नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है प्रॉफिट डबल डिजिट ग्रोथ भी कर जाता है। और डिविडेंड पे आउट भी कंपनी का बहुत अच्छा खासा है। और इसकी लॉन्जिविटी की बात करें कि कंपनी कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो सकती है आने वाले फ्यूचर में, धीरे धीरे, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, 10 से 12 से 14% के बीच में ये अच्छा रिटर्न दे सकती है आने वाले समय में। अब हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए प्रोमोटर्स के पास 0 शेयर होल्डिंग है। ये एक प्रोफेशनली रन कंपनी है, यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी को रन करता है। अगर आप FIIs की बात करें तो वो अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो आपको चेंज दिख रहा है सडन 22% का, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको है जो इसकी शेयर होल्डर है आईटीसी की, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न अब यहाँ पे अदर्स में आपको शो हो रहा है, इसलिए ऐसा चेंज आपको दिख रहा है। लेकिन ओवर लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स जो FII हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये आईटीसी में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जारी है। अगर आप अभी प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो रफली 380 के आसपास चल रहा है आईटीसी का, और इस प्राइस पे अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। अगर इसमें थोड़ी सी गिरावट आती है या एफएमसीजी बिजनेस का जो एबिटा मार्जिन है अगर वो बढ़ता है या कोई भी डीमर्जर की न्यूज़ आती है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आईटीसी इन्वेस्टर्स को। तो मुझे ये लगता है कि अभी जो नए इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे सिचुएशन कैसी पैन आउट होती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए हमें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ जानकारी के लिए आपको ये वीडियो बनाई गई है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इन्वेस्टमेंट करने से पहले सलाह ज़रूर लें। थैंक यू।